उधर लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्रंड बारा गांव में शारदा नदी का कटान थम नहीं रहा है। नदी की तेज धार ने गांव का एक मकान पूरी तरह से नदी में धराशायी कर दिया है। कटान ने शारदा नदी में गिरते एक मकान का ये वीडियो भी देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल है। भारी नुकसान आसपास के रहने वाले लोगों के घरों को। कटान से ये मकान ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया। उधर उन्नाव में खड़े ट्रक से टकराकर अनियंत्रित ट्राला हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 1 घंटे के बाद ड्राइवर के शव को निकाला गया है बाहर। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 232 पर हादसा हुआ। यूपी की सियासत गरमाने वाली है क्योंकि आजम खान जेल से आने वाले हैं। जी हां, आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आजम खान की रिहाई में एक पेंच फंस गया है। जुर्माना जमा ना करने पर रिहाई फिलहाल रोक दी गई है। ये चालान इनको भरना है जो कि 3000 रुपए का है। ये जुर्माना भरने पर ही आजम खान की रिहाई होगी। सुबह 10 बजे सीतापुर कोर्ट खुलने के बाद वहां जमा होना है ये चालान, जिसके बाद रिहाई की कानूनी पेंच को शुरू किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी रिहाई की। जुर्माना भरे जाने के बाद चालान की रसीद जेल में दिखाने पर रिहाई हो पाएगी। 12 बजे तक का समय है जब रिहाई हो सकती है संभव। सोर्स बता रहे हैं कि 12 बजे तक रिहाई हो जाएगी। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं। सीतापुर जेल के बाहर उनके समर्थक जुटे हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इस खबर पर हमारे साथ सीतापुर जेल के बाहर से ऋषभमणि त्रिपाठी है और रामपुर से विशाल सक्सेना है। ऋषभमणि, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले ये बड़ा एक अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, आप इस पर विस्तृत जानकारी दें। क्या पेंच फंस रहा है रिहाई पर? क्योंकि सुबह 8 से 9 बजे तक की उनकी रिहाई का समय बताया जा रहा था, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है 12 बजे तक रिहाई होगी। देखिए, किसी मामले में जो उनको सज़ा हुई थी, सज़ा के साथ ही उसमें जुर्माना भी लगाया गया था। करीब 2,500-3 हज़ार रुपये का वो जुर्माने की राशि बताई जा रही है और ये बताया गया है कि जुर्माने की वो रकम आज़म खान की ओर से अदा नहीं की गई थी। जुर्माने की रकम जब वो अदा कर दी जाएगी तभी उनकी उस सज़ा को पूरा माना जाएगा, तभी वो जमानत के हकदार भी होंगे। तो 10 बजे करीब सीतापुर कोर्ट खुलेगी। वहाँ पर वो 2,500-3 हज़ार रुपये का जो जुर्माना है वो जुर्माना जमा किया जाएगा। जुर्माने की रसीद हार्ड कॉपी जब जेल पहुंचेगी, जेल अधीक्षक को दी जाएगी, उसके बाद ही उनकी वहां से रिहाई हो पाएगी। और ये बताया जा रहा है ये सब होते होते कम से कम 12 बज जाएगा। इस दौरान यहाँ पर उनके जो समर्थक जुटे हुए थे, अब यहाँ पर पुलिस ने सख्ती कर दी है। लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है और लाउड हेलर से अनाउंस भी कर रही है कि धारा 144 लगी है। यहाँ पर लोग 4 या उससे अधिक जमा ना हो, बगैर किसी परमिशन के झुंड ना बनाकर यहाँ पर खड़े हों। तमाम वाहनों के यहाँ पर चालान भी किए गए हैं और हमने भी जो प्रशासन से बात की, उनका भी यही कहना है कि आज़म खान यहाँ से रिहा हों और सीधे वो रामपुर जा सकते हैं। चूँकि नवरात्रि का समय चल रहा है, दुर्गा मंदिरों में भीड़ है, तमाम भक्त हैं, उनकी आवाजाही सड़कों पर है। तो इसी भीड़ का कोई फ़ायदा उठाते हुए कोई असामाजिक तत्व उस भीड़ में ना शामिल हो जाए, किसी अपने गलत मंसूबों को अंजाम ना दे सके, इसलिए यहाँ पर इस सड़क पर जो जेल से लगी हुई है, यहाँ पर लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। लाउड हेलर से अनाउंसमेंट चल रहा है कि यहाँ पर भीड़ ना लगाई जाए। ठीक है ऋषभमणि, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल के पास चलेंगे। विशाल सक्सेना रामपुर से जानकारी देंगे। विशाल सक्सेना, रामपुर में क्या इस समय हलचल है? रिहाई का समय अब 12 बजे तक का बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह 7 बजे उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन अब एक कानूनी पेच फंस गया जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 12 बजे तक उनकी रिहाई होगी। मैं आजम खान साहब के घर पे खड़ा हूं, दिखा दूं। इस समय सिर्फ मीडिया के लोग यहाँ पर हैं। समर्थक अभी तक सिर्फ एक ही समर्थक यहाँ पे आए हैं, ये बैठे हैं। जी, क्या नाम है आपका? धर्म कुमार वाली। जी धर्म जी, क्या कहेंगे आज आजम खान साहब बाहर निकल के आ रहे हैं? देखिए, कहने का अल्फाज हमारे पास, हमें इतनी खुशी है हमें कि आज हमारे चाहने वाले
माननीय मोहम्मद आजम खान साहब रिहा हो रहे हैं और ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। तो ये आजम खान साहब के से एक समर्थक है जो भी पहुंचे हो, इनका ये कहना है कि जो आजम खान साहब आज रिहा हो रहा है ये किसी त्योहार से कम दिन नहीं है। लेकिन सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी भी है कि अगर आजम खान जेल से रिहा होते हैं तो वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके परिवार के अब तक चाहे जो तंजीन फातिमा हो, उनकी पत्नी, वो जब जेल से छूटी उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब्दुल्ला आजम जेल से छूटे उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सिर्फ तंजीन फातिमा ने इतना कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है। तो जी। कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से दिखी और उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा जताया। फिलहाल अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 12 बजे ठीक तक है। आजम खान साहब सीतापुर जेल से रिहा होंगे। उसके बाद ही जैसे ही वहां से जेल से रिहा होंगे ठीक है, तो तभी आजम खान की रिहाई पर ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि रिहाई में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। 12 बजे तक रिहाई का समय बताया जा रहा है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएं, जिसमें अमरोहा की खबर जानिए। देर रात गजरौला की वेस्ट कॉप प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। कर्मचारी डरकर भागते हुए नजर आए। देखते ही देखते गजरौला की सड़कों पर धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर जमा हो गए। काफी घंटों की मशक्कत के बाद रिसाव को बंद किया गया। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री के वेयरहाउस, जिसमें इनका रॉ मटेरियल रखा रहता है, उससे धुआं निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस एवं फायर सर्विस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। मौके पे कंपनी की सेफ्टी टीम द्वारा भी धुएं को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो धुआं है इससे आइज़ में इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मौके पे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन एवं मेडिकल टीम उपलब्ध है। यूपी की एंटी टेरर स्क्वाड ने गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर करोड़ों रुपए की फर्जी चंदा उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एटीएस ने महाराष्ट्र के भिवंडी से ये 3 आरोपी पकड़े हैं। इनके नाम मोहम्मद अयान, जैद नोटियार और अबू सुफियान है। इनकी गिरफ्तारी हुई है। एटीएस को जानकारी मिली थी कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये लोग चंदे के नाम पर पैसा जुटा रहे हैं। गाजा युद्ध में प्रभावित बच्चों और महिलाओं की मदद के लिए क्राउड फंडिंग का ये काम कर रहे थे। इमोशनल वीडियोस और संदेशों के जरिए आम जनता से दान मांगा जा रहा था। तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गाजा युद्ध पीड़ित बच्चों और महिलाओं की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, कपड़ा एवं दवा की पूर्ति के लिए आर्थिक मदद के लिए इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देश भर से बहुत बड़ी धनराशि व्यक्तिगत और क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं। इस आर्थिक मदद के नाम पर उगाही की गई धनराशि का गबन किया जा रहा है। आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए अभियुक्त गणों ने इस क्राउड फंडिंग की मुहिम के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए। इस धनराशि को अभियुक्त गणों द्वारा स्वयं अवैध गतिविधियों में खर्च किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन में उक्त व्यक्तियों के द्वारा अपनी ही यूपीआई आईडी और बैंक खातों का प्रयोग किया गया। सहारनपुर की पुलिस लाइन उस समय जंग का मैदान बन गई जब एक पति अपनी शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा। अचानक से ही उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ यहां पहुंच गई। धक्का मुक्की हो गई, मारपीट हुई। दोनों पक्ष आमने सामने थे। कहासुनी में देखिए थप्पड़बाजी भी शुरू हुई, हाथापाई हो गई। पुलिस आधे घंटे तक यहां पर इस मामले को सुलझाती हुई नजर आई। पुलिस लाइन में तमाशा लंबे समय तक चलता रहा और लोग भी यहां पर पारिवारिक विवाद का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर मिनी ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई और टक्कर इतनी भयावह रही कि यहां पर ट्रक में आग लग गई। 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल हुआ है।
उधर बहराइच से खबर, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बहराइच बलरामपुर हाईवे पर यह दुखद हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मारी और तीनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए तीनों के शव पहुंचाए गए हैं।